नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आप सबसे एक शिकायत करने आया हूं कि मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी जब आपको फ्रीडम फोलियो दिया था। क्या रिक्वेस्ट थी कि एक ट्री कम से कम एक ट्री जरूर लगा दीजिएगा अगर आपको मार्केट से बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, अगर आपको आपका पैसा रिकवर हो जाता है और आप उससे ज़्यादा कमा लेते हो। बात मैंने ये इसलिए की थी क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको कुछ इंसाइट्स भी बताए थे कि इससे आप क्या फील करोगे, प्लस आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो, प्लस आपको ये याद रहेगा कि सही तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करने पे आप बाजार से प्रॉफिट कमा सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपसे कही थी, लेकिन सब वही हो गया ना, ढाक के तीन पात बात बराबर। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने हाथों की उंगलियों पे गिन सकता हूँ मात्र उतने लोग, और मोर देन मतलब अब क्या कहें, 1% लोगों ने भी हमारे पास ट्री लगाते हुए या फिर ट्री लगाया ये भी मैसेज नहीं किया है। 1% कमाने वाले तो आराम से कमाए भाई, जो भी फोलियो लिया होगा। मैं आपको स्टॉक्स बता देता हूं क्योंकि अब तो सब कमा भी लिए हैं। मैं स्टॉक्स आपको बता दे रहा हूं। वोल्टास देखिए, हमने कितने सही समय पे आपको दिलाया था। ठीक, फोलियो 15 अगस्त वाला था, देख लीजिए प्राइस कहाँ है। 15, 16, 17, 18, 20 में ही आपने खरीदा होगा। उसके बाद देखिए वोल्टास कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है आप देख लीजिए, 20-22% ऊपर खड़ा है। ठीक है, चोला फाइनेंस देख लीजिए कहाँ पर खड़ा है। ठीक, कहाँ पर खड़ा है देखिए, वर्लपूल देख लीजिए कहाँ पर खड़ा है। देखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन सब ये 10% से ज़्यादा का गेन दिखाए हैं। एक्साइड देख लीजिए कितना ऊपर जाकर खड़ा है। मान लेता हूँ मैं यहाँ पर तुक्का लग गया हमारा, लेकिन वर्लपूल, चोला फाइनेंस, वोल्टास, महिंद्रा फाइनेंस, इन सब में तो तुक्का नहीं लगा। या फिर बीपीसीएल, यहाँ तो हर कोई बोल रहा था, मैंने भी बोला आपको खरीदने को। तो ये सब स्टॉक्स आपको प्रॉफिट दिए हैं। टाटा कॉफ़ी हो गया, ये भी बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है। अब तो यहाँ पर असली मोमेंटम की शुरुआत भी हो सकती है, मतलब ये और तेज़ी से अब भाग सकता है। खरीदना कैसे है वो आई बटन पे मैं वीडियो दे दूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मार्केट के साथ चल रहे हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो फ्लैट है या इवन चले भी नहीं हैं, ऐसे भी स्टॉक्स हैं। लेकिन ओवरऑल जो फोलियो की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर है। इवन मैं भी इंप्रेस हुआ हूँ इस फोलियो की परफॉर्मेंस से। लेकिन उसके बावजूद भी ये हुआ है कि हमारे पास जो मतलब होता है ना कि जेन्युइन तरीके से जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो ये मोटिव धरा का धरा रह जाता है कि मैं समाज के लिए अच्छा करूंगा, समाज की अच्छाई करूंगा, मैं लोगों को एक डिस्काउंट में दूंगा। अब सोचिए कि जो लोगों ने 559 पे करके लिया है, ठीक है, मैंने क्या कहा था कि इन्होंने आपका प्राइस पे किया है जिन लोगों ने 89 रुपीज़ में प्राप्त किया था फोलियो। ठीक है, क्योंकि समय लगता है, स्टॉक्स को ढूंढना पड़ता है, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। मैं आपको कोई गंदा स्टॉक दे दूंगा, कुछ गड़बड़ हो गया तो मुझे ही गाली सुननी पड़ेगी। ठीक है, नाम बदनाम होता है, आपको खुद पता है, सारे काम करने पड़ते हैं। अब इनकी बदौलत इनको मिला, लेकिन जिनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला वो क्या कर रहे हैं, ऐश फरमा रहे हैं। ये शिकायत सिर्फ इसलिए कि हम सब अपने दिमाग में कुछ भी सोच लें। इस सोसाइटी को चेंज करना बहुत कठिन काम है। आप सब अपने हो इसलिए बोल रहा हूँ, जिसको अनसब्सक्राइब करके जाना हो वो जा भी सकता है भाई, अगर मेरी बात ये वाली बुरी लग रही। लेकिन अगर आपकी सोच इतनी संकीर्ण है कि बस सामने वाले को बस चूस लो किसी तरीके से, लूट लो किसी तरीके से, बस उसको बेवकूफ़ बना दो, या फिर वो जो कहे उसको मत करो, बस उसकी चीज़ों से आपको मतलब हो, तो ये खेल बड़ा खतरनाक है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आप जीत गए हो, लेकिन अंततः आप हार जाओगे दोस्त, याद रखना। खुशी मुझे सिर्फ इस बात की है कि जिन्होंने भी प्रीमियम पे करके फोलियो को ख़रीदा था उनको भी बहुत अच्छा हैंडसम रिटर्न मिल चुका है। वो भी 5-5, 6-6 गुना बाजार की बदौलत तो कमा ही चुके हैं कम से कम। मैं इस पैसे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसका 6 गुना, और उसके बाद जो हमारे फोलियो के बेहतरीन स्टॉक्स थे उन्होंने भी उनको 5-6 गुना का एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया है। इसी पे मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि 3,000 अगर बाजार ने दिया है तो लगभग 2,500 से 3,000 हमारे फोलियो के अच्छे स्टॉक्स ने भी उनको कमा कर दिया है। तो मैं इस बात को लेकर खुश हूँ। आगे से कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लाख कोशिश कर लें समाज को सुधारने की, समाज को कुछ एक्स्ट्रा देने की, लेकिन ये समाज नहीं सुधरने वाला है। इसको बस चीज़ें फ्री में चाहिए, एकदम सस्ती, एकदम डिस्काउंट पे चाहिए। उसके बाद अपनी जिम्मेदारी किसी को नहीं पता। अगर आपके लिए कोई चीज़ फ्री है ना तो किसी ने उसके लिए पे किया है, याद रखिएगा इस चीज़ को। जिन लोगों ने भी जेन्युइन तरीके से चीज़ों को शेयर किया है, चाहे वो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस हो, चाहे वो पेड़ लगाने वाली बात, चाहे पेड़ लगाते हुए शेयर किया, हृदय से आपका आभारी हूँ, धन्यवाद आपको। सबसे बड़ी चीज़ जीवन में पैसा नहीं होता दोस्त। ये जो आप कर रहे हो, ये जो आप करे हो ना, ये आपको कब कहाँ से क्या चीज़ ला कर देगा वो आप सोच भी नहीं सकते। पिछले हफ्ते स्विंग ट्रेडिंग की परफॉर्मेंस इतनी लाजवाब रही, कमाल, मज़ा आ गया उसमें। लेकिन उस पर उतने थैंक यू मैसेजेस नहीं आए जितने उससे 2-3 हफ्ते पहले एक परफॉर्मेंस गई थी हमारी बिल्कुल फ्लैट। इवन 3 स्टॉक्स में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो वहाँ पर जितने मज़ेदार मैसेजेस आ गए थे। दिल उदास है, क्या कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ दोस्त, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये समाज के अंदर कुछ फंडामेंटली गड़बड़ हो गया है। हमको आप सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस पे जज कीजिएगा, मेरी चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं। वोल्टास दिया था या नहीं, चोला फाइनेंस दिया था या नहीं, वर्लपूल दिया था या नहीं, एक्साइड दिया था या नहीं, बीपीसीएल दिया था या नहीं, टाटा कॉफ़ी, महिंद्रा फाइनेंस, सीसीएल, ये सब आपको दिया गया था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वगैरह या नहीं, वो आप जाकर चेक कीजिएगा। ठीक है, बाकी पिछले हफ्ते की स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्मेंस देखकर जज कर लेना।
और जो कर रहे हो ऐसे करो, हम भी जो कर रहे हैं ऐसे करते रहेंगे। एक्स्ट्रा लोड देना पड़ता है, जो लोग साथ काम कर रहे हैं ना उनको भी चीज़ें समझानी पड़ती हैं। हाँ, आप थोड़ा दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हो तो थोड़ा कम लेकर काम कर लो, बट ये आप लोग कैसे समझोगे कुछ को छोड़कर। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।